नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका हमारे YouTube चैनल फार्मासिस्ट बॉय पर। मैं विनय तिवारी आज आपको पढ़ाने वाला हूं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। पहले आपको बता दें, हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं: फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और फार्माकोग्नोसी। ठीक, ये हम लोग को 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिससे कि हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए, डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए आपको इस चैनल पर हर सब्जेक्ट से, हर टॉपिक पे और हर चैप्टर से वीडियो आपको मिलते रहेंगे और इस चैनल पर आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। तो अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी। ठीक, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन मतलब होता है मानव, ह्यूमन मतलब क्या होता है? मानव। एनाटॉमी मतलब क्या होता है? उसकी रचना। ठीक, और फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है? कार्यकी। कार्यकी मतलब उसकी जो रचना है मानव के शरीर की, उसकी रचना क्या है और उसके कार्य क्या है। ठीक, शरीर की रचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या है और उसका वो क्या है, कार्य की, यानी कि वो कैसे कार्य कर रहे हैं। इन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। ठीक है, मान लीजिए कि एक तरह से बायोलॉजी है आपके इंटर का लेवल का, लेकिन इंटर ही बायोलॉजी है, लेकिन ये क्या है, इंटर के लेवल थोड़ा हाई है, यानी कि डीपली है। इंटर में तो हम लोग पढ़ते हैं सेल क्या है, टिश्यू क्या है, बॉडी सिस्टम क्या है, इससे ये सब पढ़ते हैं, लेकिन इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा डीपली में पढ़ेंगे डी फार्मा में। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले हम लोग देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे नोट लिखा है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी इन्वॉल्व 2 मेजर प्रिंसिपल। जो हमारा मानव जो है, मानव बॉडी यानी कि शरीर जो है हमारा ह्यूमन बॉडी, उसमें क्या है, 2 सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि मिले होते हैं। जो हमारे शरीर है, जो हमारा मानव शरीर है, उसमें 2 सिद्धांतों से, जो सिद्धांत मुख्य हैं जिससे मिलकर हमारा मानव शरीर बना है। ठीक है, कौन कौन से हैं उसमें से? पहला तो हमारा आ जाएगा एनाटॉमी। ठीक है, तो एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी की हिंदी में हम लोग शारीरिकी कहते हैं। एनाटॉमी क्या होता है कि हमारे शरीर के, ठीक, यानी कि ह्यूमन बॉडी के इंटरनल, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर है उसके पार्ट्स जो है, बॉडी पार्ट्स, उसके बारे में स्टडी हम लोग करते हैं कि वो कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनका रिलेशनशिप क्या है और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कैसे करते हैं। इस सब के बीच में हम लोग, इस सब का स्टडी जब हम लोग करते हैं उसको हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। ठीक, तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड फिजिकल रिलेशनशिप इन्वॉल्व बिटवीन बॉडी पार्ट्स। ठीक, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारे शरीर के अंदर के भागों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बॉडी पार्ट्स यानी शरीर के अंदर के अंगों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और क्या कर रहे हैं कि फिजिकल रिलेशनशिप, यानी कि वो एक दूसरे में क्या रिलेशनशिप रखते हैं, ठीक, कैसे एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन क्या है, और क्या कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि हमारा यांत्रिक स्ट्रक्चर यानी कि रचना। ठीक है, इंटरनल मतलब यांत्रिक, इंटरनल मतलब क्या होता है, यांत्रिक। शरीर के अंदर के रचना को हम लोग, जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, वो कैसे फिजिकल रिलेशनशिप करते हैं, उसके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, एनाटॉमी। ठीक, अब देखिए एनाटॉमी जो होते हैं वो 4 प्रकार से होते हैं। ठीक, पहले होगा हमारा ग्रॉस एनाटॉमी। अब बात करते हैं ग्रॉस एनाटॉमी क्या होते हैं। तो देखिए, जो ग्रॉस एनाटॉमी वो एनाटॉमी होता है। एनाटॉमी मतलब क्या होता है कि हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक, किसके बीच में स्टडी करते हैं, बॉडी पार्ट्स के इंटरनल पार्ट्स को, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को, स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, उसको एनाटॉमी कहते हैं। ठीक, ग्रॉस एनाटॉमी में क्या होता है कि जिसे हम लोग खुली आंखों से यानी कि नग्न आंखों से देख सकते हैं इस बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को, उसके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको ग्रॉस एनाटॉमी कहते हैं। क्लियर है? आगे देखिए क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक यानी कि सूक्ष्म शारीरिकी। देखिए, जो हमारे शरीर के यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे छोटी क्या है, सेल है और टिश्यू है, सबसे छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं। ठीक, इन सब के बीच में जो हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक, किसका स्टडी करते हैं, सेल का और टिश्यू का। जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वो किस में आ जाएगा, हमारा माइक्रोस्कोपिक में। ठीक, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ठीक, अगला है हमारा सरफिशियल या सरफेस, सुपरफिशियल या सरफेस एनाटॉमी। सुपरफिशियल या सरफेस एनाटॉमी, इसका मतलब होता है समतल
या ऊपरी भाग के जो भी हमारे ये होता है एनाटॉमी होता है, यानी बॉडी पार्ट्स के अंदर जो इंटरनल पार्ट्स हैं बॉडी के अंदर जो ऊपरी भाग में है, उसके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं उसको सुपरफिशियल या सरफेस एनाटॉमी कहते हैं। क्लियर। अगला क्या है हमारा 4 नंबर है कंपेरेटिव एनाटॉमी, यानी कि तुलनात्मक शारीरिकी। एनाटॉमी क्या कहते हैं? शारीरिकी। ठीक है, तो तुलनात्मक शारीरिकी जो है इसमें हमारा ग्रॉस एनाटॉमी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी दोनों के बीच में जो तुलना करते हैं हम लोग, तुलना कंपेरिजन करते हैं और उसका स्टडी करते हैं, उसको हम लोग तुलनात्मक शारीरिकी कहते हैं। ठीक है, तो आपको एनाटॉमी बस इतना ही याद करना है। देखिए डी फार्मा का जो सिलेबस है वो थोड़ा शॉर्ट में है, ठीक, लेकिन हम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस वीडियो में हम आपको डिटेली पढ़ाते हैं। हमारे चैनल पे जो भी आप वीडियो उठा के देखेंगे हम लोग पूरा डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, आपको बस एनाटॉमी पढ़ना है कि एनाटॉमी क्या होता है। तो एनाटॉमी वो हमारे स्टडी, एनाटॉमी क्या होता है? ऐसा स्टडी होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, शरीर के यांत्रिक यानी शरीर के बॉडी के अंदर के जो भी अंग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं और उनके भौतिकी संबंध के बारे में हम लोग फिजिकल रिलेशनशिप यानी कि भौतिक संबंध क्या है उनके बीच में हम लोग क्या करते हैं, उनके बीच भौतिक संबंध क्या है उसके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। अब क्लियर। आगे देखिए फिजियोलॉजी क्या होता है। फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी को हिंदी में कार्यकी करते हैं, यानी कि कार्य कहते हैं। ठीक, फिजियोलॉजी हिंदी में क्या कहते हैं? कार्यकी, यानी कि कार्य से संबंधित है। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? इट इज द स्टडी ऑफ हाउ द पार्ट्स ऑफ बॉडी वर्क एंड कोऑपरेट टू ईच अदर। मतलब क्या कह रहा है? यह उसका अध्ययन है कि बॉडी के हमारे जो पार्ट्स हैं, ठीक है, वो कैसे वर्क यानी कैसे कार्य करते हैं, हमारे शरीर के जो इंटरनल अंग है, पार्ट्स हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, कैसे कोऑपरेट करते हैं, ठीक है, टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ कैसे वो कोऑपरेट करते हैं और उनके बीच में क्या वर्क होता है उसके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको कहते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है, मतलब क्या, मान लीजिए कि एनाटॉमी को जो हम स्टडी करते हैं यानी बॉडी पार्ट्स हमारा एनाटॉमी है, उसके स्टडी को ही फिजियोलॉजी कहते हैं। क्लियर। अब देखिए क्या कर रहे हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या करते हैं, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, या शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों के क्या कहते हैं, विभिन्न विभिन्न अंगों के स्टडी फंक्शन को ही हम लोग जब स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी क्या है? साइंस की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग शरीर के इंटरनल जो पार्ट्स हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, वर्क करते हैं और कोऑपरेट करते हैं, इसके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं उसके स्कोप की, यानी कि हमारा जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है उसका स्कोप क्या है, मतलब उसका क्षेत्र का क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टुगेदर फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ मेडिकल साइंस। जो एनाटॉमी होते हैं और फिजियोलॉजी एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करते हैं, यह मेडिकल साइंस का फाउंडेशन यानी मेडिकल साइंस का आधार माने जाते हैं। कौन? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ठीक है, मेडिकल साइंस मतलब होगा कि चिकित्सा विज्ञान। ठीक है, चिकित्सक विज्ञान को आधार बनाते हैं कौन? हमारे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एक साथ मिलकर। ठीक है, अगला क्या कर रहा है, इसके स्कोप क्या क्या है, देखिए पहला जो है वो क्या कर रहा है, स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी प्रोवाइड्स एन इसेंशियल बेस फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब क्या होता है? पैथोफिजियोलॉजी मतलब होता है कि रोग का पता लगाना। ठीक है, रोग विज्ञान इसको कहते हैं, कि मान लीजिए डिजीज साइंस इसको कहेंगे। ठीक है, पैथोलॉजी मतलब क्या होता है, जो भी हमारे शरीर के अंदर है क्या रोग है उसके बारे में स्टडी को हम लोग पैथोलॉजी कहते हैं। पैथोफिजियोलॉजी यानी कि वो साइंस हो गया। ठीक, तो क्या कर रहे हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी प्रोवाइड्स, ह्यूमन एनाटॉमी क्या करते हैं, प्रोवाइड्स करते हैं इसेंशियल बेस फॉर, यानी कि महत्वपूर्ण आधार पर क्या करते हैं, अपना निभाते हैं किसमें, अंडरस्टैंडिंग यानी कि जो कार्यकी है, यानी कि जो फिजियोलॉजी है और पैथोफिजियोलॉजी है, इन दोनों को समझने के लिए जो हमारा क्या करता है, मानव एनाटॉमी जो होता है, ह्यूमन एनाटॉमी, वो प्रोवाइड करते हैं महत्वपूर्ण बेस आधार जो है वो बनाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, हेल्प इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। यह किसमें मददगार होते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, यानी मानव के
विकास और उसके इवेल्युएशन मतलब होता है, इसका हिंदी होता है उत्क्रांतिक, ठीक है। तो यानी कि ह्यूमन का जो भी डेवलपमेंट है उसमें इसका क्षेत्र है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, टू अंडरस्टैंड द पैथोलॉजी ऑफ डिजीज फॉर एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस। यह क्या कह रहा है, या उसका क्षेत्र इसमें भी है, हम लोग पता करते हैं पैथोलॉजी, यानी कि जो भी हमारे अंदर डिजीज होते हैं उसको डायग्नोस जब करते हैं हम लोग, उसमें भी इसका क्षेत्र है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि टू डिटरमाइन द टेक्निक ऑफ सर्जरी, ठीक है, टेक्निक ऑफ सर्जरी, जो भी हम लोग सर्जरी कराते हैं उसमें उसका टेक्निक क्या है, ठीक है, उसके बारे में जो हम पता करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, निर्धारण कर, इसका हिंदी होगा डिटरमाइन का निर्धारण, जो भी निर्धारण करते हैं उसको, वो जो सब हमारा क्या है, किसमें आएगा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ही स्कोप में आएगा, ठीक है। अगला क्या करें, ओवरऑल इफेक्टिव एंड मेंटेनेंस ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी हेल्थ। ये सब जो है हमारे, या क्या है, मेंटेनेंस यानी कि रख रखाव में, इफेक्टिव यानी कि प्रभावशाली है, जो भी हमारे ह्यूमन है। देखिए स्कोप इसका कहाँ कहाँ है समझ लीजिए, जो भी हम लोग डिजीज होता है यानी कि बीमारी होता है, उसका जब हम लोग इलाज करवाते हैं, इसमें हमारा जो है वो बहुत सारा इसमें इसका योगदान है, यानी इसका वहां पे क्षेत्र है, स्कोप है, ठीक। जो भी हम लोग मेडिसिन में जो भी स्टडी करते हैं वुमेन के ऊपर डिजीज के बारे में, उसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ही क्या होता है, स्कोप होते हैं, ठीक। ये सब हमारे क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की स्कोप है। इस वीडियो में हम आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और उसके स्कोप, ये तीनों कवर किए हैं। ये हमारा वीडियो में बस इतना ही इंट्रो था। अगर आपको इसका हैंड रिटन नोट चाहिए तो मैंने इसका हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।